नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 पीआरटी इन्वायरमेंट की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए भारत के जितने भी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं और बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनके बारे में क्लास लेके आए हैं। और ये 7वीं क्लास है जो कि आपकी एनसीईआरटी आधारित है। इससे पहले 6 क्लासेस आपकी 9 to 12th एनसीईआरटी बेसिस पर साइंस की जो पुस्तक है उनमें कुछ ईवीएस से रिलेटेड आपके चैप्टर्स दिए गए हैं, उन पर आधारित आप लोगों को क्लासेस दी जा चुकी हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं और ये ओवरऑल हमारा ये चैप्टर नंबर 5 है, जैव विविधता का संरक्षण। और जैव विविधता के संरक्षण में हमने पिछली क्लास में देखा था कि स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो आज हम स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जो हमें महत्वपूर्ण है, इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व जिसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं, नेशनल पार्क जिनको राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व, इन सभी को हमें जो है जो महत्वपूर्ण है उनको परीक्षा दृष्टि से कवर भी करना है। तो आज की क्लास में आपको महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको कराई जाएंगी। इसके अगले क्लास में आपको जो बाघ अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व है महत्वपूर्ण, और साथ में जो रामसर साइट्स हैं भारत में, उनके बारे में अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर जितने भी हमने हाईलाइटेड कर रखे हैं वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर सबसे पहले किसने दिया था, तो एडवर्ड स्वेस का नाम ध्यान रखिएगा परीक्षा दृष्टि से। भारत में अभी तक कुल मिलाकर 18 जैव मंडल रिजर्व हैं इस समय। भारत का जो पहला जैव मंडल रिजर्व था उसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो और साथ में नीलगिरी पहाड़ियों को हम जानते हैं कि नीलगिरी पहाड़ियों का जो लोकेशन है वो उस स्थान पर जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलते भी हैं। तो नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जंक्शन भी है, जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलते भी हैं। 1986 में भारत का प्रथम जो जैव मंडल रिजर्व है वो है नीलगिरी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में स्थित है। फिर बात करें नंदा देवी की, वर्ष आपको याद नहीं रखने हैं। नंदा देवी की बात करें तो उत्तराखंड में है, नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व उत्तराखंड में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। मानस असम में है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर बात करते हैं मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये तमिलनाडु में स्थित है। ग्रेट निकोबार की बात करें तो ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। दिहांग दिबांग की बात करें तो अरुणाचल में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। जो हाईलाइटेड है यहाँ पर उनको आप लोग जो है परीक्षा दृष्टि से याद कर लीजिएगा, और जो हाईलाइटेड नहीं है आप उसको छोड़ के जा सकते हैं। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। फिर बात करते हैं कच्छ का महान रण, ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। और दूसरे स्थान पर है गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो बायोस्फीयर रिजर्व है जो हमने अभी ऊपर देखा यहाँ पर, तो गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है जो तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है। तो वो दूसरा है सबसे बड़ा। और भारत का सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है। शीत मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट, ये आपको याद रखना है क्योंकि जब भी आप डिजर्ट का नाम सुनते हैं तो आपका जो माइंड है वो लद्दाख की तरफ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोल्ड डिजर्ट नेशनल पार्क या कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। फिर शेषाचलम की पहाड़ियाँ हैं, आंध्र प्रदेश में है। और जो शेषाचलम की पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश में, ये किसके लिए फेमस है, तो चंदन की जो लकड़ी होती है, चंदन के वृक्ष होते हैं लाल चंदन के, तो उससे ये रिलेटेड है। पन्ना मध्य प्रदेश में मौजूद है और ये भारत का 18वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था, पन्ना 2011 में। तो कुल मिलाकर 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अब हम बात करते हैं यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। तो मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसको हम मैब प्रोग्राम भी बोलते हैं, MA का ले लिया गया MA और बी का जो है बायोस्फीयर का बी ले लिया गया है, मैन का MA लिया गया है, तो मैब प्रोग्राम इसको बोला जाता है। यूनेस्को का जो मैब कार्यक्रम है ये 1971 में आया था। और यूनेस्को के जो मैब प्रोग्राम है, मैब कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत भारत के 12 जैव मंडल रिजर्व को, जो अभी हमने ऊपर 18 पढ़े हैं, तो उन 18 में से, तो जो भी हमने अभी 18 यहाँ पर आपने देखा, तो जो ये 18 टोटल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जैव मंडल रिजर्व हैं 18, और इन्हीं में से 12 ऐसे हैं जैव मंडल रिजर्व जिनको यूनेस्को के मैब कार्यक्रम के तहत जैव मंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया गया है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो जैव मंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल जो 12 जैव मंडल रिजर्व हैं, इनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। तो नीलगिरी महत्वपूर्ण है, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल,
कंचनजंगा और पन्ना। तो 12 है टोटल। बाकी इनमें से आपको परीक्षा दृष्टि से जो याद रखने हैं वो आपको हाईलाइट हमने कर दिया है। बाकी जो है आप टोटल ध्यान रखिएगा कितने हैं, तो 12 हैं। 12 ऐसे हैं जो जैवमंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत रखे गए हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो टोटल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। जब आपका यूनेस्को के अंतर्गत पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा 12। तो यूनेस्को के अंतर्गत 12 हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो बात करें तो भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो यूनेस्को ही घोषित करता है। तो भारत का जो पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है, जिसके अंतर्गत हम बात करें तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक, जब प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों को लिया जाता है तो उसको हम मिश्रित विश्व धरोहर स्थल बोलते हैं। 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में स्थित है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल 2016 में घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। अब आते हैं राष्ट्रीय उद्यान पर। तो राष्ट्रीय उद्यान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क्स हैं। और नेशनल पार्क्स के लिए हम शॉर्ट में टर्म यूज़ करेंगे एनपी फॉर नेशनल पार्क्स। अब आते हैं यहाँ पर, तो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.35% है। भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में। ये हैली नेशनल पार्क के नाम से बना था। आज इसको हम सामान्यतः हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। इसके अलावा रामगंगा नेशनल पार्क भी इनको बोला जाता है। और यहाँ पर बात करें भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क जो कि 3350 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क। फिर भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, तो ये साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये अंडमान निकोबार में है। महज 5 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। फिर बात करें बाघ परियोजना का, तो बाघ परियोजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को आया था। डेट आपको याद होना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से शुरू किया गया था बाघ परियोजना। भारत का जो 106 नंबर का यानी लेटेस्ट जो नेशनल पार्क है ये है रायमोना नेशनल पार्क, असम में स्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है डिजर्ट नेशनल पार्क। और जो दूसरा सबसे बड़ा, इसको हम मरुभूमि हिंदी में बोलते हैं, तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान या डिजर्ट नेशनल पार्क। और डिजर्ट नेशनल पार्क एक जो है पक्षी के लिए जाना जाता है जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में याद रखिएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पर पाया जाता है, तो डिजर्ट नेशनल पार्क में। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारत के जो है मध्य प्रदेश में 11 है सर्वाधिक। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में 11। दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार है जहाँ पर 9 राष्ट्रीय उद्यान है। अब आते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान राज्यों के हिसाब से देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में बात करते हैं सबसे पहले। तो जम्मू कश्मीर में दाचीगाम नेशनल पार्क है। और दाचीगाम नेशनल पार्क जो है ये कश्मीरी स्टैग या हांगुल की प्रजाति होती है, तो कश्मीरी स्टैग या हांगुल के लिए फेमस है दाचीगाम नेशनल पार्क। फिर है सलीम अली नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी इसको बोलते हैं। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो आपका आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जब आपसे पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर आंसर आपका होगा। गोवा वाला भी आगे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर लद्दाख में बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो लद्दाख में है, नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है और पिन वैली या पिन घाटी नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जहाँ से रामगंगा नदी बहती है। तो ध्यान रखिएगा गंगा नदी नहीं बहती है, रामगंगा नदी बहती है। फिर है गंगोत्री नेशनल पार्क, और गंगोत्री नेशनल पार्क से गंगा का उद्गम माना जाता है। जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो कहाँ पर स्थित है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क का भाग है। फिर नंदा देवी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, राजाजी नेशनल पार्क है, और फूलों की घाटी। फूलों की घाटी आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो जिम कॉर्बेट और फूलों की घाटी याद रखिएगा, बहुत बार आपसे पूछा गया है। तो फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, सिक्किम में बात करें तो कंचनजंगा नेशनल पार्क, बिहार का एकमात्र वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है, 1989 में ये बना था। चलिए बिहार की दृष्टि से भी ये ध्यान रखिएगा, एकमात्र टाइगर रिजर्व भी यही है। भारत का पहला, तो ये आपका जो है हो चुका है। अब हम थोड़ा सा ये पेज पहले आ गया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गुजरात में। तो गुजरात में अगर बात, तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर, एशियाटिक लॉयंस के लिए बहुत फेमस है। तो एशियाटिक लॉयंस के लिए या एशियाई शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में फेमस है। इसके अलावा रन ऑफ कच्छ मैरीन नेशनल पार्क, तो कुछ समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी बनाए गए हैं, 2 उनमें से बहुत महत्वपूर्ण है। रन ऑफ कच्छ मैरीन नेशनल पार्क, तो कच्छ की खाड़ी समुद्री नेशनल पार्क जो कि गुजरात में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा।
और राजस्थान में बात करें तो डिजर्ट नेशनल पार्क या मरुभूमि नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क में ही स्थित है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी पहले जाना जाता था, बाद में ये नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। तो आपसे चाहे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य पूछा जा सकता है और केवलादेव घाना नेशनल पार्क आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पर बात करें साइबेरियन क्रेन यहाँ पर आते हैं, तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य का जो क्षेत्र है ये साइबेरियन क्रेन के लिए भी फेमस है, तो ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं सरिस्का नेशनल पार्क। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ही राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर आप नाम से समझ रहे हैं कि राजस्थान में स्थित होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, फिर है पेंच नेशनल पार्क, फिर है कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना और सतपुरा। तो सतपुरा की पहाड़ियाँ आपने देखा ही है, तो लोकेशन के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित होगा। और कान्हा की बात करें तो ये 1955 में बना था, भारत का दूसरा नेशनल पार्क कह सकते हैं इसको। तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, पेंच, कान्हा, पन्ना और सतपुरा याद रखिएगा। और इनको आप लोग जिस तरीके से हमने नोट बनाया है वैसे ही आप भी नोट बनाकर दीवार में लगा लीजिएगा, डेली इसको देखिएगा, आराम से याद हो जाएगा, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर झारखंड में आते हैं तो बेतला नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो इंद्रावती नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है, और कांगेर घाटी या कांगेर वैली नेशनल पार्क ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर उड़ीसा में बात करें तो भीतरकनिका नेशनल पार्क है और सिमलीपाल नेशनल पार्क, दोनों ही महत्वपूर्ण है। भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। पश्चिम बंगाल में बक्सा नेशनल पार्क है, और इसमें से काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स ऐसे हैं जो टाइगर रिजर्व भी हैं, तो हम कल भी इनको पढ़ेंगे, तो उसमें आपको रिवीजन भी हो जाएगा। फिर है न्योरा घाटी नेशनल पार्क। तो न्योरा वैली नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो न्योरा वैली नेशनल पार्क ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो न्योरा घाटी या न्योरा वैली पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुंदरवन नेशनल पार्क। फिर आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है। गोवा में बात करें तो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है, ये पूछा गया आपसे। भगवान महावीर अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी गोवा में है, तो ये आपसे पूछा गया है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, तो ध्यान रखिएगा, ऊपर हमने जम्मू कश्मीर में पढ़ा था सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य चोराव द्वीप पर स्थित है, और ये जो है भारत के महान पक्षी विज्ञानी जो कि डॉक्टर सलीम अली थे, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। फिर महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये ध्यान रखिएगा, गोवा में स्थित है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक साथ में स्थित है। फिर बात करें, और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा का। फिर है कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में अंसी नेशनल पार्क है, बांदीपुर है, बैनरघट्टा है, कुद्रेमुख जो कि लौह अयस्क के लिए फेमस है, और नागरहोल। ये 5 आपको ध्यान रखना कर्नाटक के लिए। फिर यहाँ पर बात करते हैं केरल की, तो केरल में अनामुदी शोला नेशनल पार्क है। इराविकुलम याद रखिएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये आप याद रखिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि इराविकुलम नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये आपसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, केरल में स्थित है। शांत घाटी बोलते हैं हिंदी में। तमिलनाडु में बात करें तो गुइंडी नेशनल पार्क ये आपसे ऑप्शन में दिया गया था इस बार, तो गुइंडी नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क ये ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है, और गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु का भाग है एक हिसाब से। और यहाँ पर डुगोंग पाया जाता है जिसको हम सी काऊ बोलते हैं। एक ये मैमल प्रजाति का होता है, स्तनपाई होता है, तो डुगोंग जिसको सी काऊ बोलते हैं। और डुगोंग के संरक्षण के लिए पाक की खाड़ी में, पाक बे में डुगोंग संरक्षण रिजर्व भी बनाया गया है। और इसके अलावा मुकुर्ती नेशनल पार्क और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क याद रखिएगा तमिलनाडु के लिए। फिर है अंडमान निकोबार द्वीप, तो यहाँ पे 2 आपको कैंपेबल बे और गैलथिया बे नेशनल पार्क याद रखने। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। माउंट हैरियट आपको ध्यान रखना है। रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क है। फिर सैडल पीक अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी है, तो उसके नाम से भी नेशनल पार्क है। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो ये आपका अंडमान निकोबार का हो गया। फिर है असम की बात करें तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी होके गुजरती है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, 1 हॉर्न राइनोज। तो 1 हॉर्न राइनोज के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। सबसे ज़्यादा जो भारत में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं काजीरंगा में पाए जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली नदी द्वीप भी स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। माजुली आइलैंड के नाम से फेमस है। तो माजुली द्वीप या माजुली नदी द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। मानस नेशनल पार्क असम में है। ओरांग नेशनल पार्क भी असम में है। रायमोना जो कि लेटेस्ट है ये भी असम में है। फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो माउलिंग नेशनल पार्क और नामदफा ये दोनों महत्वपूर्ण हैं।
इसके अलावा कल हम पढ़ेंगे पाखुई या पक्के टाइगर रिजर्व। तो पाखुई या पक्के टाइगर रिजर्व ये जो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। तो कल हम जब टाइगर रिजर्व में देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। जो बाकी बचे हैं तो मेघालय में बात करें तो बलफक्रम नेशनल पार्क, ये आपसे ऑप्शन में दिया गया था, विकल्प में दिया गया था, डायरेक्टली नहीं पूछा गया था लेकिन विकल्प में दिया गया था, तो हो सकता है आपसे पूछ ले इस बार। तो मेघालय में बात करें तो बलफक्रम नेशनल पार्क हो गया। नोकरेक नेशनल पार्क, तो नोकरेक जो है आपको ध्यान होगा कि गारो खासी जयंतिया में अगर हम बात करें तो गारो में जो है गारो में नोकरेक की चोटी स्थित थी। तो नोकरेक नेशनल पार्क भी है, नोकरेक के नाम से बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो बलफक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क ये दोनों ही मेघालय में स्थित हैं। नोकरेक की चोटी मेघालय में है तो नोकरेक नेशनल पार्क भी मेघालय में हो जाएगा। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क है, फांगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, दोनों याद रखिएगा, मुरलेन और फांगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम में स्थित है। नागालैंड में इंटांकी नेशनल पार्क है, ये आपका पूछा गया था बीपीएससी 69वें प्री में पूछा गया था। तो इंटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में स्थित है। मणिपुर में बात करें तो कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में लोकटक झील में संगाई हिरन के लिए फेमस है, जो कि डांसिंग हिरन भी बोलते हैं, नाचता हुआ हिरन भी बोलते हैं। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। फिर बात करें नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व में राष्ट्रीय उद्यान कुछ शामिल है जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, और साथ में नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व 3 राज्यों में फैला हुआ, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, मुकुर्ती नेशनल पार्क, और ये सभी भाग हैं किसके, नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। सत्यमंगलम तमिलनाडु में, नागरहोल बांदीपुर ये कर्नाटक में, साइलेंट वैली केरल में। तो ये महत्वपूर्ण आपके जो नेशनल पार्क्स थे आज कंप्लीट हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व भी कंप्लीट हो गए। कल जो है कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। कल की क्लास में हम आपको टाइगर रिजर्व और जो रामसर साइट्स हैं उनको हम कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद फिर आप लोगों का जो आगे का जो चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन का जो चैप्टर है आपका कल की क्लास होने के बाद स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।